हेलो दोस्तों, ये वीडियो एपोकलिप्स सीरीज का दूसरा पार्ट है और इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि आयरन मैन और परमाणु एक दूसरे से लड़ रहे थे और आयरन मैन कुछ प्लान बनाकर इंडिया परमाणु से लड़ने आया था जिसे सिर्फ ब्रह्मांड रक्षक ही पूरा कर सकते थे। तो चलिए जानते हैं कि आयरन मैन का क्या प्लान था। तो जब आयरन मैन परमाणु पर हमला कर देता है तब परमाणु उस अटैक के बाद खुद को संभालते हुए बोलता है, तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो और वो दिख भी रहा है, लेकिन अब लगता है कि इस घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। इतना बोलते ही परमाणु आयरन मैन पर जोरदार अटैक कर देता है और इस एक ही अटैक से आयरन मैन को समझ में आ जाता है कि परमाणु कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद आयरन मैन खुद को संभालते हुए बोलता है, गलत बात परमाणु, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जिस पर परमाणु बोलता है, अगर मेहमान बनकर आते तो भारत का मेहमान नवाजी कभी भुला नहीं पाते, लेकिन तुम दुश्मन बनकर आए हो और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है परमाणु। उसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु ने आयरन मैन पर जोरदार अटैक कर दिया था जिससे आयरन मैन कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और बोलता है, ओह तुम डायलॉग अच्छा मार लेते हो। जिस पर परमाणु बोलता है, तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके जवाब में आयरन मैन बोलता है, मेरी दो बातें ध्यान से सुनो। पहली ये कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि ले जाने के लिए आया हूँ, और दूसरी ये कि मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलते ही आयरन मैन परमाणु पर पूरी पावर से हमला कर देता है जिससे परमाणु दूर जाकर गिरता है। लेकिन आयरन मैन की बातें सुनकर परमाणु अपने मन में सोचता है कि ये क्या ले जाने की बात कर रहा है। तभी आयरन मैन बोलता है, अब मैं तुम्हें एक नहीं दो मौके देता हूँ, हार मान लो या अंजाम भुगतो। और तभी हम देखते हैं कि आयरन मैन और परमाणु के बीच एक महायुद्ध का ऐलान हो चुका था। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और दूसरी जंग शुरू होने जा रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तिरंगा दिखाया जाता है जो कि दिल्ली के ही किसी दूसरी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसे आयरन मैन और परमाणु के बीच हो रही लड़ाई के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं था और न ही उसे इस बात का खबर था कि कुछ ही देर में उसका सामना कैप्टन अमेरिका से होने वाला है। और तभी हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया जाता है जो कि तिरंगा को छुपकर देख रहा होता है और बोलता है, तो ये है तिरंगा, मुझे इसके सामने से ऐसे निकलना होगा कि इसकी नजर मुझ पर पड़े और ये मुझे गलत समझे ताकि वो प्लान पूरा हो सके जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हालांकि ये गलत है पर हम भी मजबूर हैं। और इसी बात से हमें पता चलता है कि आयरन मैन ने जो प्लान बनाया था उसमें आयरन मैन अकेला नहीं है बल्कि उसकी पूरी टीम उस प्लान में शामिल है। और तब हम देखते हैं कि कैप्टन का प्लान कामयाब हो जाता है और तिरंगा कैप्टन को देख लेता है और अपने मन में सोचता है, ये कौन है जो चोरों की तरह ऐसे जा रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तिरंगा कैप्टन के पास आकर बोलता है, रुको कैप्टन अमेरिका। जिस पर कैप्टन चौंक जाता है और बोलता है, कैसे पहचाना मुझे। तब तिरंगा बोलता है, तुम्हारी शील्ड और ड्रेस से। अब ये बताओ कि तुम यहाँ भारत में क्या कर रहे हो, जाहिर है कि छुट्टियां मनाने तो नहीं आए हो। जिस पर कैप्टन बोलता है, मैं यहाँ एक खास काम से आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ तिरंगा। जिस पर तिरंगा बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, बस इतना बता दो कि तुम भारत सरकार से परमिशन लेकर यहाँ आए हो ताकि पता तो चले कि तुम मेहमान हो या कोई घुसपैठिया। जिस पर कैप्टन बोलता है, माफ करना तिरंगा, मैं यहाँ बिना परमिशन के आया हूँ। जिस पर तिरंगा बोलता है, भारत तुम्हारे देश का कोई सरकारी पार्क नहीं है जहाँ हर कोई मुंह उठाए चला आएगा। यह भारत देश है, इसके अपने कानून है और गैर कानूनी तरीके से यहाँ आकर तुमने अपराध किया है। जिस पर कैप्टन बोलता है, मुझे बेमतलब की बहस करने की आदत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर तिरंगा अपने शायराना अंदाज में बोलता है, अंजाम की फिक्र नहीं हम तूफानों से खेल लेते हैं, अंजाम की फिक्र नहीं हम तूफानों से खेल लेते हैं, हम वो तीर हैं जो पर्वतों को चीरकर अपना रास्ता बना लेते हैं। और फिर बोलता है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अवैध तरीके से यहाँ आकर तुमने इस देश का कानून तोड़ा है और तिरंगा के रहते कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इस देश का कोई अपराधी हो या फिर किसी और देश का कोई हीरो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस पर कैप्टन तिरंगा पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम लड़ना चाहते हो तो ये ही सही। जिसके जवाब में तिरंगा बोलता है, लड़ना तो पड़ेगा ही। और तब हम देखते हैं कि तिरंगा ने भी कैप्टन पर हमला करना शुरू कर दिया था और तिरंगा अपने न्याय स्तंभ से कैप्टन पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। तब कैप्टन अपने मन में सोचता है, टोनी ने बोला था इसके न्याय स्तंभ से दूरी बनाए रखना, और अब लगता है कि बिल्कुल सही बोला था। इसके अटैक से तो थॉर की याद आ गई, इसे इसके हाथों से दूर करना होगा। उसके बाद कैप्टन तिरंगा पर अपनी शील्ड से अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे इस न्याय स्तंभ को गिराने के बाद तुम्हें हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके जवाब में तिरंगा बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ट्राई करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। जिस पर कैप्टन तिरंगा पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ कामयाब होने के लिए ही आया हूँ क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। और कैप्टन के इस जवाब से हमें पता चलता है कि कोई है जो कि इन सारे सुपर हीरोज को आपस में लड़वा रहा है, जिसके लिए उस अनजान शख्स ने किसी ऐसे को कैद करके रखा है कि एवेंजर्स ब्रह्मांड रक्षक से लड़ने पर मजबूर हैं। फिर कैप्टन के अटैक का जवाब देते
हुए तिरंगा बोलता है, किसी एक की जिंदगी की खातिर हजारों की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। जिसके जवाब में कैप्टन बोलता है, मैं यहाँ किसी की जिंदगी लेने नहीं आया हूँ तिरंगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जिस पर तिरंगा बोलता है, तो सही मतलब बताओ, आखिर क्या मिशन है तुम्हारा। तब कैप्टन बोलता है, मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोकना है, बस तुम्हारी जान लेने की इजाजत नहीं है। और तब हम देखते हैं कि कैप्टन के एक जोरदार अटैक से तिरंगा दूर जाकर गिरता है और तब तिरंगा अपने मन में सोचता है कि ये मुझे क्यों रोके रखना चाहता है। अब आखिर यहाँ चल क्या रहा था। लगता है दिल्ली सुपर हीरो का बैटल ग्राउंड बनने जा रही थी, क्योंकि एक तरफ परमाणु वर्सेस आयरन मैन और दूसरी तरफ तिरंगा वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बाद एक और शख्स था जो कि दिल्ली में ही किसी का इंतजार कर रहा था, या फिर यूं कहें कि इंतजार कर रही थी। अब वो शख्स कौन है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सुधार करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर।